अब एबीपी लाइव में आप देखेंगे ममता कुलकर्णी से बातचीत। जी हां, ममता कुलकर्णी वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिनके बारे में आपने कई साल से कुछ नहीं सुना है और फिर अब सुना। हेडलाइंस में वो अब आई जब पता चला उनके यहां केन्या में जहां वो रहती हैं वहां छापा पड़ा है और अमेरिकी एजेंसियां भी उनसे पूछताछ करना चाह रही हैं। क्या हुआ है ये वो देखेंगे, लेकिन ममता कुलकर्णी कहां से कहां पहुंची ये पूरी कहानी देखिए। दुबई, ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और एक हीरोइन। टीवी पर पहली बार बोल रही है हीरोइन। ये बिल्कुल ही गलत है कि ये ऐसा कुछ मुझे किसने पकड़ा है, ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं किया तो बाकी सब चीज का सवाल ही नहीं किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा, 90 की दशक की सुपरस्टार। सो गई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। ममता कुलकर्णी खोल रही हैं राज। क्या ड्रग रैकेट चलाने वालों से जुड़े हैं ममता कुलकर्णी के तार? क्या अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा है ममता का नाम? क्यों आया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का नाम? क्या है ड्रग्स के आरोप में ममता के घर पर मारे गए छापे का सच? क्या है बिंदास ममता की वो प्रेम कहानी जो उसे मुंबई से दुबई तक खींच ले गई? पिछले कई साल से गुमनामी के अंधेरे में छिपा हुआ ममता कुलकर्णी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंबई से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर केन्या तक की वो पूरी कहानी जो चौंकाएगी भी और हैरान भी करेगी। ममता कुलकर्णी से बात की हमारी सहयोगी शीला रावल ने, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शीला, पूरी कहानी हम देखेंगे, पूरी बातचीत जो आपने की है वो हम देखेंगे, लेकिन जो खबर थी कि उनके यहाँ छापा पड़ा है, उसके बाद क्या हुआ और कैसे आपकी बातचीत हुई ममता कुलकर्णी से? क्या वो अभी गिरफ्तार नहीं है वहां पर? नहीं, ममता अभी गिरफ्तार नहीं है। ममता की पुलिस पूछताछ कर चुकी है और इन्वेस्टिगेशन ये पूरे मामले का चालू है। मामला बड़ा संगीन है किशोर। ऐसा है कि अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट, एफबीआई और केनिया की स्पेशल फोर्स ने तीनों ने 4 महीना एक साझा ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन के तहत ये पूरी जो केनिया की कार्टेल है, अमेरिका में ड्रग भेजती है, उसका खुलासा हुआ है और 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें ममता के जो पति, या वो तो मना करिए कि वो पति नहीं है, लेकिन जिनके साथ वो रहती है वो विजय गिरी गोस्वामी का नाम आया। तो आपको अभी आगे पता चलेगा कि ममता मुंबई से विजय के प्रेम में कैसे दुबई गई और दुबई से वो मोम्बासा कैसे पहुंची, नैरोबी में कैसे रह रही है, कैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही है। वो सब आपको आगे पता चलेगा कि अंडरवर्ल्ड से उसके तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े। अंडरवर्ल्ड से ममता कुलकर्णी के तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े, या जुड़े हैं तो कैसे जुड़े, ये पूरी कहानी आप देखेंगे। लेकिन कहानी शुरू होती है अभी इसी साल 9 नवंबर से, जब छापा पड़ा ममता कुलकर्णी के यहां केन्या में। कि आपको पूछताछ नहीं हुई हाँ, या आपको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने बताया था कि विकी की पूछताछ कर रही है पोर्ट पुलिस मोम्बासा में। ये बात के बारे में आप बताएगी, ये कैसे हुआ? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली ये ऐसा हुआ कि
इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। देखो, इवन विकी के बारे में जितना भी आज तक जिधर भी छपा है, जो भी दुबई में भी हुआ है, सब गलत है। तो ये क्या है, ये अभी इधर मोम्बासा में जो हुआ है वो एक जैसे बोलते ना क्यूरियोसिटी है, बिकॉज नेचुरली आदमी बहुत बड़ा है, दुबई में बहुत बड़ा था, इधर आता है, एक बहुत बड़ा आदमी आता है कुछ करने को या करने के लिए, तो नेचुरली सबकी आंखों में ही आ जाता है ना ये चीज। अगर कुछ नहीं करता है तो भी उसको वो उठा के पूछताछ करना चाहते होंगे कि क्यों इधर आ रहा है इतना बड़ा आदमी। तो फर्स्ट एक्यूज है केस के अंदर बख्ताश अब्दुल्ला आकाश है। हाँ। तो उसका कुछ किसी उसके भाई भाई है इसका इधर जी। टिंटा करके अब्दुल्ला आकाश करके जिसका भाई है जी। तो ये दोनों में कुछ कसम चल रही है काफी सालों से। जी। तो ये इसके घर में बैठा था और ये अभी नहीं हुआ, इसके साथ 10-15 बार हो गया, साल के अंदर 2-3 बार होता है इसके साथ। हाँ हाँ, मतलब 10-15 बार आकाश के साथ इनकी जो जेलसी आप कह रहे हैं राइवलरी चल रही है वो 10-15 बार हो चुकी है। और उन्होंने ही मोम्बासा पुलिस को टिप दी थी और विकी को पूछताछ के लिए बुलाया था। हाँ, एक्चुअली ऐसा भी नहीं पूछता है, उसके घर में बैठा था, उसको उठाया, तो उसके साथ जितने भी 2-3 लोग थे उसको उठा लिया। ममता, आपने कहा कि आपके दोनों घर में सर्च हुआ था, लेकिन पुलिस को कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला है अब तक? बिल्कुल नहीं, कुछ एविडेंस भी नहीं है, कुछ पेपर भी सही नहीं है ना। एविडेंस हाँ। तो बहुत दूर की बात है, एविडेंस मेरे को दिखाओ ना, किधर भी एविडेंस कुछ नहीं, किसके दोनों अगेंस्ट नहीं मिला है। हाँ और आपको आश्चर्य होगा इस चीज से शिलार जी कि उसको 10 बार ये जो बख्ताश को भी पकड़ा तो कोई एविडेंस नहीं था, उसको अंदर लाया, 10 दिन के लिए छोड़ दिया, ऐसा हो गया। ममता विकी पर लगे आरोपों के लिए बख्ताश आकाशा अब्दुल्ला का नाम ले रही हैं। पकड़े गए 4 लोगों में ये शख्स बख्ताश आकाशा है। केन्या के अखबारों के मुताबिक आकाशा केन्या का ड्रग माफिया सरगना कहा जाता है। अमेरिकन कोर्ट के वारंट को अमेरिकन एम्बेसी ने नैरोबी में केन्या की पुलिस को सौंपा। केन्या पुलिस, अमेरिकन ड्रग अथॉरिटी और FBI ने साझा ऑपरेशन किया। 4 महीने तक स्टिंग ऑपरेशन चला। उस स्टिंग ऑपरेशन के चलते विकी गोस्वामी, उसके पार्टनर बख्ताश, जो केन्या का रसूखदार बिजनेसमैन कहलाया जाता है, लेकिन वो ड्रग बैरॉन है, उन दोनों को बख्ताश के यहाँ से पिछले इतवार गिरफ्तार किया। ममता अपने दोस्त को निर्दोष बता रही है। ममता का दावा है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की और वो अपने पार्टनर विजय गिरी, आनंद गिरी और विकी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। आपने शादी नहीं की? मैंने अभी तक शादी नहीं की। अच्छा, आपकी विकी से शादी नहीं हुई है? मेरी विकी से अभी तक शादी नहीं हुई। लेकिन क्या है वो कहानी जो ममता को मुंबई से पहले दुबई और फिर केन्या तक ले आई? क्या है वो कहानी जिसकी वजह से ग्लैमर की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी ममता योगिनी बन गई? क्या है वो कहानी जो ममता को मुंबई की चकाचौंध से दुबई में गुमनामी तक खींच ले गई? तो जो छापे पड़े उस पर यह बताया ममता कुलकर्णी ने। शीला हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शीला, ये जो ममता कुलकर्णी ने बताया, अब उसके हिसाब से तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, लेकिन इतने छापे और अमेरिकी एजेंसियां लगी हुई हैं, तो कहानी जो ममता बता रही हैं और जो छप रहा है उसके बीच कहीं है। किशोर, मैंने उससे बिल्कुल पूछा था कि जो इंटरनेट और केन्या के अखबारों में खबर छपी है उसके मुताबिक तो उस पर संगीन आरोप है। और देखने वाली बात यह है कि यही ममता कुलकर्णी 12 साल तक जब विकी जेल में था, दुबई की मैंड्रेक की फैक्ट्री चलाने के आरोप में था, तो यही ममता कुलकर्णी उसके लिए प्रार्थना करती है, उससे शादी करती है, या शादी शायद वो छूट जाए इसलिए करती है। उसने हमें बहुत सारी बातें की। उस बात में तो ये बताती है कि आरोप तो थे लेकिन विकी ने कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ममता का विकी के लिए जो बहुत प्यार है, उस प्यार की वजह से विकी के कोई भी गुनाह ममता को गुनाह नहीं लग रहे हैं। किशोर, विक्की गोस्वामी से ये रिश्ता ममता कुलकर्णी का, लेकिन ममता कुलकर्णी फिर मुंबई से दुबई पहुंची कैसे थी? पहले शुरुआत में विक्की के पास, ये देखते हैं आगे। शीला ने पूरी बात की है, पूरी कहानी देखिए आप।
आप देख रहे हैं ममता कुलकर्णी से बातचीत की हमारे सहयोगी शीला रावल ने। और आपने देखा जो ये छापे पड़े केन्या में, उस पर ममता कुलकर्णी ने क्या बताया, कैसे निर्दोष बताया अपने साथी विक्की गोस्वामी को। लेकिन विक्की गोस्वामी के पास ममता पहुंची कैसे थी, इतने साल वो कहां थी, वो दुबई कैसे पहुंची थी पहले, अब वो केन्या में है। दुबई से केन्या का सफर क्या रहा, लेकिन मुंबई से दुबई का जो सफर रहा वो क्या था, वो देखिए। ममता कुलकर्णी ने ही बॉलीवुड में आइटम नंबर की शुरुआत की थी। ये 1996 का वक्त था। एक तरफ बॉलीवुड में ममता मशहूर हो रही थी, तो वहीं फिल्मी दुनिया के लोगों के बीच एक नाम गूंज रहा था, विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की। कोई जाए तो ले आए। विक्की जिसका रुतबा दाऊद से कम नहीं था। कहा जाता था कि विक्की के एक इशारे पर बॉलीवुड के सितारे मुंबई से दुबई चले जाते थे। वहाँ विक्की की पार्टी में जाते, कभी विक्की उनको गोल्ड सुख ले जाता, सोने की चेन देता, हीरो के हार देता, हीरो को कीमती गाड़ी देता। विक्की और दाऊद के शौक करीब करीब एक से थे। दोनों को ग्लैमर पसंद था और दोनों ड्रग और गुनाह की दुनिया में लिप्त थे। कहा जाता है कि विक्की मुंबई में ड्रग सप्लाई के लिए मशहूर था। वो मैंड्रैक्स टैबलेट सप्लाई किया करता था। 1996-97 में ही विक्की ने दुबई में एक होटल खोला था, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए थे। ममता कुलकर्णी का दावा है कि विक्की ने बार बार फोन करके ममता से मिलने की इच्छा जताई थी। लेकिन when I heard, like, lot of people went to him and came back and all. Then he started calling. That time I had a new secretary. He was calling him. He said, I would like to meet Mamta. Then I refused. I was not interested. But when I spoke to him one day, he said, talk to him. He wants to talk to me. तो आपने बात की? I realized, guy is very good human being. आदमी इंसान बहुत अच्छा है। आप किसी को भी पूछ लेना। विक्की गोस्वामी ने ममता को फिल्मों में तो देखा था। विक्की को ममता बेहद पसंद आती थी। विक्की ममता से फ्लर्ट भी करता रहा था, लेकिन ममता ने उसे कभी पास नहीं आने दिया। फिर ममता को पता चला कि दुबई में विक्की की गिरफ्तारी हुई है, और वो भी ड्रग तस्करी के मामले में। ममता 2 साल तक तो विक्की से दूर रही, लेकिन जब ममता को पता चला कि विक्की ने जेल में खाना पीना छोड़ दिया है, तो उसने मुंबई से दुबई की फ्लाइट पकड़ी और विक्की को मिलने सीधे जेल पहुंच गई, वो भी बुर्खा पहनकर, ताकि वो गुमनाम रहे। ममता, मुझे तो वाकई में ये बड़ा, जब मैंने सुना आपने 12 साल तक ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी, आपने मेकअप नहीं किया था, आप मेडिटेशन करती थी, और यहाँ तक कि विक्की को छुड़ाने के लिए आपने जेल में शादी करी, ये बात सुनकर ही लगता है कि आपका उनके लिए जो प्यार है वो बड़ा गहरा है। नहीं, कोई इसमें देखो प्यार की बात नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, एक आदमी दोस्त रहता है आपका, ओके, जब वो बाहर रहता है वो एक राजा की तरह रहता है, उसके तौर तरीके राजा की तरह होते हैं, दुनिया भर के लोग उसके आके हाजी हाजी करते हैं, सब दोस्त रहते हैं। जब बुरा समय आता है वही लोग भाग जाते हैं। आप कौन है कौन नहीं, ये दुनिया का असूल है, आपको मालूम है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ शायद, इसलिए तो दैट आई कैन से कि भगवान ने मुझे इसलिए उस मार्ग पे चुना है। वो ये क्या है शीला, मैं जब आई थी दुबई में ना, मैं आई इस पॉइंट को लेके कि जब मैं इधर आई मुझे लगा कि ये आदमी गलत है। जब इसका इसके बाद में पेपर सुना, सब दुनिया भर के लोग क्या क्या, उसके आजू बाजू के लोग भी काफी कुछ जिनको मालूम ही नहीं क्या चीज हो गई थी यहाँ पे, तो मैं भी यही सोच में गई थी। लेकिन मैंने सोचा कि आदमी जब बाहर था, एक मेरा दोस्त बन गया था, तो मैं अभी उसको, इसके फोन आते तो मैं उसको बोलूं कि तुम कौन हो करके। क्या ये सही बात है? ममता जिसकी मदद करने के लिए दुबई गई थी, उस पर छोटा राजन के साथ होने के भी आरोप लगते रहे हैं। और विक्की नहीं, ममता कुलकर्णी के साथ भी छोटा राजन का नाम जोड़ा जा चुका है। साल 1998 में राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट रिलीज हुई थी। इसी फिल्म के साथ जुड़ा है ममता कुलकर्णी और अंडरवर्ल्ड के साथ उनके रिश्तों का विवाद।
राजकुमार संतोषी की फिल्म घातक में ममता छोटे से रोल में नजर आई थी। उसके बाद संतोषी ने उन्हें चाइना गेट में लिया और आइटम नंबर के साथ साथ फिल्म में रोल भी ऑफर किया। लेकिन कहा जाता है कि आधी फिल्म करने के बाद संतोषी ने ममता से कह दिया था कि तुम फिल्म नहीं करोगी, और फिर छोटा राजन के फोन के बाद संतोषी ने ममता को फिल्म में लिया था। मेरे बिहाफ में विकी कभी किसी को फोन नहीं करेगा, उसको पड़ी नहीं। वो मेरे को पैसा, इतना बड़ा आदमी मेरे को पैसा फेंक के बोलता खुद फिल्म बना, प्रोड्यूस कर दे। वो एक राजकुमार संतोषी के सामने भीख मांगेगा, और ममता कुलकर्णी को राजकुमार संतोषी की क्या जरूरत थी? आई वॉज रिफ्यूजिंग फिल्म विद पीपल लाइक, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की हो। साल 2002 के बाद ममता बड़े पर्दे से ही नहीं, मुंबई से ही गायब हो गई। उनके मुताबिक वो विकी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करती रही, और इस कोशिश में वो हीरोइन से योगिनी बन गई। ये कहानी मुंबई से दुबई जाने की। शीला, तो ममता जिस तरह से बता रही हैं कि वो तो वहां ये मान के गई थी कि विकी गलत है, लेकिन फिर उन्होंने पाया कि वो सही है, तो ये कहानी अब गढ़ रही हैं, या इस कहानी में हकीकत कितनी है असल में? जिस तरह से ममता ने हमारे साथ बात करी तो उसमें वो कह रही थी कि शुरू में जब विकी ने फ्लर्ट करना शुरू किया, उसको फ़ोन करना शुरू किया, तो उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। और उसके बाद में जब उसे पता चला कि दुबई में विकी जेल में है और खाना पीना उसने छोड़ दिया है और उसे याद किया करता है, तब ममता का मुझे लगता है दिल पिघल गया। उसने कहा कि वो बुर्का पहन के जेल में गई और वहाँ पर उसे मिली और फिर उसके संपर्क में रही। तो मैंने उसे ये भी पूछा था कि क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था, तो उसने कहा कि नहीं, ये प्रेम कहानी जो पहले एक तरफा थी विकी की ममता के लिए थी, वो करीब 2-3 साल चली। उसके बाद में ममता का दिल आया जब वो विकी जेल में था और जेल में रहते हुए उसे याद कर रहा था, तब मुझे लगता है कि ममता को बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर हो गया विकी के लिए। एबीपी लाइव में आज आप देख रहे हैं ममता कुलकर्णी से बातचीत। जी हाँ भाई, ममता कुलकर्णी जो 12 साल से गायब हैं, जिनके बारे में खबर नहीं थी, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, और फिर जब खबर आई तो ये कि उनके यहाँ जहाँ वो रह रही हैं केन्या में छापा पड़ा है, ड्रग्स तस्करी का आरोप है। अमेरिकी एजेंसियां तक उनको तलाश रही हैं, उनसे पूछताछ करना चाह रही हैं। क्या ममता कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। उनसे बातचीत हुई है हमारी सहयोगी शीला रावल की, और उन्होंने जो बताया कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और उस सब के जो आरोप लगते हैं वो गलत हैं। लेकिन कहां से कहां तक पहुंच गई ममता कुलकर्णी? मुंबई से केन्या कैसे पहुंची, और केन्या में अब पहुंचकर जो आरोप लग रहे हैं, या दुबई में जब वो थी जो आरोप लग रहे थे, उन सब की कहानी क्या है, ममता कुलकर्णी की जबानी, वो भी पता चल रहा है इससे। देखिए। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। इन तस्वीरों से आपकी 20 साल पहले की बॉलीवुड के पर्दे की इस बिंदास बाला की यादें तो ताजा हो गई होंगी। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली, मैं तो पिया की गली, पिया भूल आई रे। लेकिन इन दिनों बॉलीवुड का ये चेहरा अचानक सुर्खियों में लौट आया है। ममता कुलकर्णी एक और विवाद के साथ लौटी है, वो भी पूरे 12 साल बाद। ममता कुलकर्णी के उन 12 बरसों के सस्पेंस से पर्दा उठाने से पहले ये कहानी। ममता कुलकर्णी सुर्खियों में हैं तो इस तस्वीर में दिख रहे अपने एक दोस्त की वजह से। ममता के इस दोस्त का नाम है विजय गिरी गोस्वामी उर्फ विकी गोस्वामी। आरोप संगीन है। विकी गोस्वामी पर आरोप है कि वो केन्या में ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। एक बार जेल की सजा भी काट चुका है। खुद ममता से भी ड्रग्स कारोबार और विकी गोस्वामी से कनेक्शन को लेकर पूछताछ की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की प्यार वाली खिड़की हो। नहीं नहीं अभी नहीं। ममता कुलकर्णी की जिस रंग बिरंगी दुनिया को आप अब तक जानते थे, उस पर पड़ गई है कानून की नजर।
ममता कुलकर्णी की खबरों में वापसी की ये कहानी इसलिए भी चौंका रही है क्योंकि पिछले 12 साल से ममता कुलकर्णी कहां थी, क्या कर रही थी, इसका पता किसी को नहीं था। ममता कुलकर्णी ने किसी को पता लगने ही नहीं दिया। मैंने कहा कि इतने सालों में आपने बतौर फिल्म स्टार काम किया, तो आपका कोई दोस्त बचा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? किसी ने आपको फोन मैं किया तुमको है, एक याद बात- किया है? नहीं, मैं उनको ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पॉइंट ऐसा है कि जब मैं निकली वहां से तो अकेले ही निकली, और यात्रा एक स्पिरिचुअली आध्यात्मिक जो यात्रा होती है उसमें अकेले ही आदमी को जाना पड़ता है, और जितना अकेला आदमी रह सकता है उतना अच्छा रहेगा। उससे उसकी बढ़ती है, स्पिरिचुअल पार्ट बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, लोगों का आना जाना रहेगा, तो यू विल नॉट अटेंड एनीथिंग एंड गॉड ओनली कम्स टू द पर्सन। ईश्वर उसी आदमी के पास आता है जो अकेला रहता है जीवन के अंदर। 20 साल पहले रुपहले पर्दे पर ममता कुलकर्णी ने तमिल फिल्म नन्बरगल से एंट्री ली थी। साल 1992 में ममता कुलकर्णी ने तिरंगा फिल्म से बॉलीवुड का सफर भी शुरू कर दिया था। इसके साल भर बाद ही यानी 1993 में ममता ने आशिक आवारा के साथ न्यू फेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर फिल्मी दुनिया में मजबूत दावेदारी ठोक दी। मुंबई के यारी रोड पर रहने वाली ये मराठी बाला ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। लेकिन ममता ने तरीका खोज लिया। एक फिल्मी मैगजीन में छपी ये सनसनीखेज तस्वीर ममता को सुर्खियों में भी ले आई और विवाद में भी। 1993 में छपी इस तस्वीर के लिए ममता को साल 2000 में कोर्ट ने सजा भी सुनाई और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लेकिन ग्लैमर गर्ल का खिताब ममता को मिल गया। करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, बाजी जैसी फिल्मों से अगले 5 साल तक ममता कुलकर्णी बॉलीवुड में मौके भी पाती रहीं और दर्शकों का प्यार भी। 1998 में आई राजकुमार संतोषी की चाइना गेट से ममता ने खुद को एक गंभीर हीरोइन की तरह पेश करने की पहल की, लेकिन बात नहीं बनी। साल 2002 तक यानी ममता कुलकर्णी की आखिरी फिल्म कभी हम कभी तुम तक ममता की इमेज एक आइटम गर्ल की बनी रही। लेकिन 2002 के बाद की कहानी में सस्पेंस शुरू हो गया। एक इश्क ने, जिससे आज ममता कुलकर्णी इनकार करती हैं, सब कुछ बदल दिया। विकी गोस्वामी से उनकी मोहब्बत की ये कहानी, जिसे वो दोस्ती बताती है, उन्हें दोबारा सुर्खियों में ला दिया है। सुनिए पहली मुलाकात का किस्सा। आपकी और विकी की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई ममता? Actually, it happened in the, I don't know how to say it, Sheila, it happened to me. मतलब लव एट फर्स्ट साइट था? नहीं, लव इन फर्स्ट साइट नहीं था। ये इस आदमी के बारे में मैंने काफी कुछ लोग जाते थे, बहुत एक्टर्स अपने जाके मिल के आते थे, बहुत कुछ लेके आते थे। तो मेरा ये सब, बिकॉज देखो मुझे ऐसा है कि मैं एक बहुत वेरी सीरियस किस्म की एक्ट्रेस भी, मैं सीरियस किस्म की थी। मैं जैसे एक नॉर्मल एक फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस रहती है, काम करती है, पार्टीज जाती है या ऐसा कुछ करती है, मेरा वो समय उस टाइम भी मैं आई वॉज नॉट सो ग्लैमरस एज यू थिंक। You know, I used to do my work, come home, pack up, come home, sleep, go to health club. Not more than this was my lifestyle. So definitely I was not even interested in meeting people. Imagine I was not so friendly with my co-stars in that sense. So how can I have time for some people like, you know, it's totally out of my field. जो business के field में है. लेकिन when I heard, like a lot of people went to him and came back and all. Then he started calling, that time I had a new secretary. He was calling him. He said, I would like to meet Mamta. Then I refused. No, I was not interested. But when I spoke to him one day, he says, talk to you. He wants to talk to me. ममता भले ही पर्दे पर बिंदास थी, लेकिन उनका दावा है कि वो निजी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स से नहीं जुड़ना चाहती थी जो शादीशुदा हो। आपने कहा कि आप जब मिली तो आप बड़ी मुंहफट थी, आपने उनको बोल दिया कि आप तो शादीशुदा हैं, आपसे मैं प्रेम करके क्या करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। Actually, the point is that because he never told me his marriage first, okay? हाँ।
So definitely when I found out after 1, 2, 3 times, and I told him, what the hell, I called him. I said, Viki, what the hell are we going to do in this relationship? You're married, हाँ and I'm not interested in breaking somebody's house. I'm not interested in doing that. I'm not into that whole thing. I said, but now, I said, since you're married, I said, there's no future, and I think I better end our relationship year and year itself, So he says, no, it's not like that, Mamta. I have to tell you something. My relationship is almost over. There's nothing like that. We don't stay together in one bedroom. We don't sleep in one bedroom. We don't live in bedroom. You're telling me the differences between. I said, oh. हाँ But I told him, make sure it's not that हिंदी में I don't ममता want it. It's not clear. हाँ। आपका पहला पूरा साफ नहीं होता, आप इससे डाइवोर्स नहीं लेते, तब तक I will not come in between this whole mess. हाँ And the point is, he was the one who he got married to. He already was seeing some other white guy because she's a white woman. So then now it's a different thing altogether. She's already married to someone. ममता ने पिछले 12 बरस में कभी नहीं बताया कि वो इस बीच कहां और कैसे रही, लेकिन सुनिए कैसे वो ड्रग्स कारोबार के लिए गिरफ्तार विकी गोस्वामी को छुड़वाने के लिए दुबई चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर, आपकी करियर छोड़कर, आपने अपनी करियर में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय सबके साथ आपने काम किया था, तो इतनी बड़ी स्टारलेट होने के बावजूद आप सब छोड़कर दुबई कैसे चली गई? बस मैंने इसका ये लिया मेरे ऊपर, इसको मेरे को छोड़ने का ये, और मैंने संकल्प किया था कि जब तक मैं इसको लेके नहीं आऊंगी तब तक मैं इंडिया नहीं आऊंगी। मैं मुझे जब तक नहीं छूटता, मतलब तो आप बैठते पैसे। अच्छा, विकी गोस्वामी जेल से छूट गए और दूसरी तरफ ममता कुलकर्णी देश और फिल्मी दुनिया छोड़ चुकी थी। दोनों की शादी की खबरें भी आने लगी, लेकिन ममता का दावा है कि उन्होंने शादी ही नहीं की। ममता, आपको फिल्म छोड़ने का बिल्कुल रंज नहीं है कि आप अपनी एक स्टार वाली लाइफ से, ग्लैमरस लाइफ से अभी एक साउथ अफ्रीका और केनिया के धनवान इंसान के साथ सेटल हो गई है जिसका नाम है विकी गोस्वामी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, धनवान भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ जी। तो 15 साल में ध्यान में लगी ना, मेरा 24 घंटा दिन का, इसमें से 12 घंटा में एक जगह पे बैठ के ध्यान करती थी। कितने घंटे हो गए ये? इतने घंटे में ध्यान करती थी। और जब विकी बाहर आ गया तो मेरी इच्छा भी नहीं हुई कि किसी आदमी के साथ मेरी जीवन आगे की मैं बिताऊं, बिकॉज मेरे अंदर से ही सब खत्म हो गई थी। मैं आई वॉज फिनिश फ्रॉम इनसाइड। आई डोंट नो हाउ टू टेल यू ऑल्सो दिस, ये कैसे मैं आपको बताऊं। लेकिन आप अगर एक किसी स्पिरिचुअल आदमी को, एक गुरु को, एक जो ऋषि है उनको आप मिलोगे, वो खुद बताएंगे आपको कि एक आदमी जब इतने साल, 15 साल निरंतर ध्यान करता हो, तब करता हो, तो उसके अंदर की किसी भी चीज बाहर की, जैसे शादी, बच्चा, इस सब चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। तो आपने शादी नहीं की? मैंने अभी तक शादी नहीं की है। अच्छा, आपकी विकी से शादी नहीं हुई है? मेरी विकी से अभी तक शादी नहीं हुई। ममता कुलकर्णी ने ग्लैमर की दुनिया से दुबई में गुमनामी की जिंदगी का ये सफर किन हालात में तय किया, इसके बारे में ममता कुछ नहीं बोलती। लेकिन पिछले साल आई एक खबर ने ग्लैमर बाला के एक और अवतार से पर्दा उठा दिया। खबर ये थी कि ममता कुलकर्णी लेखक बन गई हैं और एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी छप कर आ गई है। इस किताब में जो खुलासा था वो और चौंकाने वाला था। किताब के मुताबिक गुरु पहले पर्दे की ये हीरोइन पिछले 12 साल से आध्यात्म की दुनिया में डूब गई थी। ईश्वर को प्राप्त करवाया मेरे गुरु ने, मेरे को एक कमरे के अंदर ईश्वर की पूरी महिमा दिखाई। ईश्वर क्या है उसकी झलक दिखा दी मेरे को। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु श्री गगनगिरी महाराज है ना जी। आप भारत आती रहती है उनको मिलने के लिए? मैं अभी तक आई नहीं उनको मिलने की। मेरे को देखिए, ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज विथ मी राइट नाउ। अभी भी वो मेरे साथ है, ध्यान में तो मेरे साथ ही रहते हैं। ममता की चुप्पी ने मीडिया में कई सवाल खड़े किए। ममता का पता तलाशते तलाशते शादी से लेकर बिग बॉस सीजन 7 में ममता की एंट्री की खबरें भी छप गईं, लेकिन ममता इनसे भी इनकार करती है। ममता, आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया था पिछले साल बिग बॉस के घर में जाने के लिए?
नहीं, मुझे किसी ने ऑफर नहीं किया। नहीं आया था। आप फिल्मों में वापस आना मुझे चाहेगी? कोई शीला, मैं यही बोलती हूँ, मेरे बारे में क्या क्या बातें चलती है। मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, और फिर मेरे को बिग बॉस की भी ऑफर आ जाती है, जो कि मेरे को किसी ने अभी तक, मेरे पास, आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज गॉट माय फोन नंबर। मैंने किसी को फोन नंबर दिया ही नहीं, ना मेरा किसी के साथ मिलना जुलना है, तो कहाँ से मेरे को ऑफर होगा। करीब 40 साल की हो चुकी ममता कुलकर्णी ने अपनी निजी जिंदगी पर पर्दा डाल दिया है। पर्दे पर उनकी अदाओं की परछाइयों के सिवा सच तलाशना मुश्किल हो गया था, और अब उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गया है यह जानना कि ममता कुलकर्णी जो दावे कर रही हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना। शीला हमारे साथ हैं। शीला, कितनी हकीकत है ये, कितना फसाना? मुझे लगता है कि ममता को लगता है अब वो कुछ फंस गई हैं। ये पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेशन में अगर ममता अकम्पलिश ठहरी, मतलब केन्या पुलिस ने चार्ज लगा दिया ममता पे कि वो जानती थी विकी के ड्रग के कारोबार के बारे में या कोई भी रैकेट के बारे में, और ये चार्ज लगाती है पुलिस, तो अमेरिकन अथॉरिटी के कहने के मुताबिक ममता को भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं सच और एक नए अपने जो कुकून उसने अपने इर्द गिर्द बना के रखा है, उसके बीच में वो झूल रही है। शुक्रिया शीला आपका। ये शीला की पूरी बातचीत ममता कुलकर्णी से आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, abplive.in पर भी आप ये पूरी बातचीत देख सकते हैं, और रात 11 बजे आपको फिर हम सुनाएंगे पूरी बातचीत, और आप देखिएगा, सुनिएगा ममता कुलकर्णी कहां से कहां पहुंच गई, अब क्यों सुर्खियां बन रही हैं।